यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने जो है वो एक फंक्शन लेते हैं एफ, उसके अंदर हम लोग क्यू की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाय वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। अब बाज़ लैंग्वेजेस होती हैं जैसा जावा है, उसके अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो बाय रेफरेंस पास होती है। इसी तरह पाइथन है, उसके अंदर जो है वो बाय रेफरेंस पास होती है। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जो है जब हम लोग कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी कॉपीज बनती हैं। ठीक है। और वो बाय वैल्यू पास होती हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये फंक्शन कॉल करते हैं बाय वैल्यू। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इन दोनों क्यूज को जो है वो हम लोग एम्प्टी करा देते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं वाइल नॉट ए डॉट एम्प्टी ए डॉट पॉप, और इसी तरह हम लोग कह देते हैं वाइल नॉट बी डॉट एम्प्टी बी डॉट पॉप। तो बेसिकली क्या किया कि ये एफ का फंक्शन कॉल किया, और ये एफ का फंक्शन क्या करता है कि दो क्यूज लेता है, उनको जो है वो पॉप कर देते हैं। चलें उसके अंदर आप उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले भी करा दें। वैल इज इक्वल टू ए डॉट फ्रंट सी आउट वैल। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो क्यूज लेते हैं इसके अंदर बाय वैल्यू, और उनको जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वैल्यू हम लोगों ने गेट की, उसको डिस्प्ले कराया, उसको पॉप करा दिया। वैल्यू गेट की, उसको डिस्प्ले कराया, उसको पॉप करा दिया। तो बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन क्या करता है, दो क्यूज लेता है बाय वैल्यू और उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, Q1 के अंदर तीन वैल्यूज हम लोग स्टोर कराते हैं ABC। ठीक है। इसको Q1 कर देते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम लोग तीन वैल्यूज स्टोर करवाते हैं ABC। फिर हम लोग जो है वो Q2 इज इक्वल टू Q1 करते हैं। तो ये अब हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर हम लोग डीप कॉपी कर रहे हैं। तो हमारे पास ABC के लिए Q2 के अंदर अलग मेमोरीज एलोकेट होंगी, उसके अंदर चाहिए वैल्यूज जाके जो है वो स्टोर होंगी। ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इसको Q1 और Q2 जो है वो हम लोग पास कर देते हैं। ठीक है। अब ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास बाय रेफरेंस पास हो रही हैं। तो आइडिया हमारे पास ये है कि हमारे पास जब हम लोग ये बाय वैल्यू पास करेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट्स हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, और फिर जब इस फंक्शन से बाहर आएंगे तो हम लोग फिर जो है वो Q2 और Q1 के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। हमारे पास दो क्यूज तो डिस्प्ले हो गई मोस्ट एक्चुअली। ये फंक्शन ने जो है वो डिस्प्ले करा दिया, एफ के फंक्शन ने डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद प्रोग्राम क्रैश क्यों कर गया? सर Q2 का मेमोरी वो खाली हो गया, सारे एलिमेंट पॉप हो गए, दोबारा करने की वजह से हुआ है। बेसिकली हुआ क्या कि जब फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास यहाँ पे ए के लिए जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा कि Q1 की शेलो कॉपी हो जाएगी ए के अंदर, और Q2 की शेलो कॉपी हो जाएगी बी के अंदर। तो जब हम लोग यहाँ पे ए को एम्प्टी करवाएंगे तो बेसिकली हम लोग Q1 के डाटा को करप्ट कर रहे होंगे, और जब बी को एम्प्टी कराएंगे तो Q2 के डाटा को जो है वो करप्ट कर रहे होंगे। तो जिस तरह हम लोगों ने ऑपरेटर इक्वल टू जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, इस तरीके से हम लोग जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका जो सिग्नेचर होता है वो हमारे पास सेम होता है क्यू, और इसी तरह हम लोग उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बाय रेफरेंस लेते हैं QT सोर्स, और अंदर हमारे पास कोड जो है वो सेम होता है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ के हम लोग यहाँ पे दोबारा से सारे कोड को कॉपी पेस्ट करें, हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर इज इक्वल टू के फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, फर्ज करें जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमारे पास जो है ए के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। ठीक है। ए के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अगर इसके अंदर बाय रेफरेंस जैसे ऑब्जेक्ट मिली होगी वो Q1 मिली होगी। ठीक है। और अब ए के जो हमारे पास ए का जो हमारे पास जो जो पॉइंटर्स हैं उसके अंदर गार्बेज एड्रेसेस पड़े होंगे। तो जब हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू कॉल करेंगे
तो उसके अंदर जाते साथ ही ए के लिए हम लोग मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे। मेक एम्प्टी का फंक्शन जो है वो हमारे पास उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जैसे जिस तरीके से उसे करना चाहिए। तो जब भी आपने डीप कॉपी के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करना होता है, तो आप लोगों ने जो काम आपने अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में किया होता है, वो काम जो है वो आप इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो अगर हम लोगों ने ये किया था पॉइंटर फ्रंट इज इक्वल टू पॉइंटर रेयर इज इक्वल टू नल, तो ये काम जो है वो हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी करेंगे कि फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू नल। तो इससे अब हमारे पास क्या होगा कि जब मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे, मेक एम्प्टी का फंक्शन देखेगा कि जी फ्रंट और रेयर जो है हमारे पास नल है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो गार्बेज एड्रेस नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो सोर्स क्यू है उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट कॉपी करके हम लोग इसके अंदर जो है वो स्टोर करा देंगे। तो अब इसको हम लोग कंपाइल करके जो है वो रन करके देखते हैं। तो अब आप देखो कि हमारे पास 2 मरतबा जो है वो डिस्प्ले हुआ फंक्शन एफ की वजह से। ठीक है, और फिर 2 मरतबा हमारे पास ये एलिमेंट्स डिस्प्ले हुए जो हम लोगों ने इस फंक्शन से निकलने के बाद जो है वो डिस्प्ले किए थे। ठीक है बेटे, ये चीज़ क्लियर है? इस यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो? इट्स जस्ट लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको जिस तरीके से हम लोगों ने ओवरलोड किया था, लेकिन सिर्फ ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर को कॉल करने से पहले अगर आपके पास कोई पॉइंटर्स हैं तो उनको आप नल कर लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो ये केस हम लोगों ने देख लिया ना, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसके अलावा और किन किन केसेस में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? नहीं, भूल गए आप लोग शायद। एक देखें, जब हम लोगों ने फंक्शन एफ को कॉल किया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ ए विल बी कॉल्ड। तो इसके अंदर हमारे पास इस किस्म का कुछ होगा, ए डॉट क्यू जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर जो है वो हमें Q2 जो है वो बाय रेफरेंस जो है वो पास हो रही होगी। ठीक है, क्यू सॉरी Q1, ए के लिए Q1 होगा और बी के लिए Q2 होगा। Q1 विल बी पास्ड बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक एक ये सूरत होगी कि हम लोगों ने किसी फंक्शन को भी पैरामीटर पास किया। इसके अलावा 2 और केसेस हैं जिसके अंदर जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर फर्स्ट करें, तो यहाँ पे हम लोग एक और क्यू लेते हैं, क्यू। इस सूरत में जो है वो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटर इक्वल टू Q2 डॉट ऑपरेटर इक्वल टू जो है वो कॉल होगा, और उसे Q1 जो है वो एस पैरामीटर पास होगा। ठीक है, और अगर हम लोग ये कहते हैं कि एक क्यू हम लोग लेते हैं ऑफ टाइप करेक्टर, और Q3 हम लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसे इनिशियलाइज कर लेते हैं Q1 के साथ। मतलब इस तरह हो सकता है ना कि एक ऑब्जेक्ट को जो है वो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसे डिक्लेयर करते हुए एक और ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग उसे एज पैरामीटर पास करते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो Q3 का जो है वो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसे Q1 जो है वो एज ऑब्जेक्ट जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास इस सूरत में जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस सूरत में भी जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और इसके अलावा इस तरह अगर हमारे पास एक Q4 है, उसको हम लोग कहते हैं Q4 इज इक्वल टू Q2। तो इस सूरत में भी जो है वो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस सूरत में क्या होगा, Q4 का कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसको Q2 जो है वो बाय रेफरेंस मिलेगी। ये चीज़ क्लियर है? ये दूसरा केस है जब हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे दूसरी ऑब्जेक्ट जो वो इनिशियलाइज करने के लिए दे देते हैं। अब यहाँ पे ऑल दो असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर जो ओवरलोड किया हुआ है वो कॉल नहीं होगा। यहाँ पे Q4 के लिए जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि डिक्लेयर करते हुए डिक्लेयर करने का ये एक तरीका है, अल्टरनेट वे है। ये क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है, इसके अलावा एक और कोई केस है, वो कोई बताएगा? वो केस ये है कि हमारे पास जब एक फंक्शन है
लेट्स से जी एक फंक्शन है और वो फंक्शन क्या करता है, एक क्यू रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब हम लोग इसके अंदर क्यू ले लेते हैं, क्यू और क्यू डॉट पुश। चलें, अभी करेक्टर आ रहा है तो आई होप ये चीज़ काम करेगी। अच्छा, इसके दो वैल्यूज हम लोगों ने पुश की, ठीक है, और फिर हम लोग रिटर्न क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो अब नीचे हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिखते हैं कि Q5 हम लोग लेते हैं, क्यू करेक्टर Q5, ठीक है, और हम लोग ये कहते हैं Q5 इज इक्वल टू जी। अब जी हमें क्यू टाइप की ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, और जी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग करेक्टर के तौर पर पास कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये कहते हैं Q5 इज इक्वल टू जी, तो इस सूरत में भी हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एज पर थ्योरी। ठीक है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर शुड बी कॉल्ड, बट लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पास कंपाइलर की कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, उस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कंपाइलर ये देखता है कि उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करता है कि इंस्टेड ऑफ इट कॉल्स द कॉपी कंस्ट्रक्टर, इट वुड कॉल द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, बट कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन कोड मेक्स कॉल टू द ऑपरेटर इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे पास होता है। इसके अंदर अगर हम लोग ये देखें कि इसे देख सकते हैं, अच्छा अब कॉलिंग जी हम लोग करते हैं, और इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सी, और ये जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए है, या चलें यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग उसे ओके लिख देते हैं। ये जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, आप एडीटी के अंदर आपका कुछ आउट नहीं होना चाहिए। सर ऑपरेटर सर इक्वल जब टू, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये तब भी प्रिंट हो जाएगा, उसमें भी हम ऑपरेटर ही कॉल करें। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी के अंदर ये कंस्ट्रक्टर जी सर। लिख देते हैं कि हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, अब होना क्या चाहिए, एज पर थ्योरी हम लोग जब ये काम करते हैं Q5 इज इक्वल टू जी, तो हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमारे पास इस तरह नहीं होगा। देखो, पहले जितने भी केसेस है उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन जब हम लोगों ने जी को कॉल किया, कॉलिंग जी, जब हम लोगों ने ये सी आउट किया, तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, मतलब जी के बाद जो है वो, इट मीन्स अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हमारे पास ओवरलोड हुआ है। लेकिन डू रिमेंबर के एज पर थ्योरी यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, लेकिन कंपाइलर की जो अपनी कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है उसने क्या किया कि यहाँ पे असाइनमेंट, ये सॉरी, कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बजाय असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड जो है वो कर दिया। लेट मी सी, अगर हम लोग यही कोड कॉल करें, ठीक है, इसी इसी कोड को जो है वो हम लोग कंपाइल करें, लेकिन यहाँ पे ये एक पैरामीटर दे दें कि जी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो ऑप्टिमाइज ना करें। ठीक है, कि मतलब उसको आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को स्किप ना करें, उसकी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसकी जगह जो ऑपरेटर ओवरलोड का हमारे पास कोड है उसको आप कॉल ना करें। अब हम लोग इस फ्लैग के साथ इसको जो है, कंपाइलर के मुख्तलिफ फ्लैग होते हैं, मुख्तलिफ आप उसके अंदर ऑप्शन दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि अब आपने जो है वो कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो कोड है वो आपने नहीं करना। ठीक है, जो हम लोग इसके साथ इसको कंपाइल करते हैं और फिर दोबारा इसको रन करते हैं, तो अब आप देखो कि पहले हमारे पास कॉलिंग जी के बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ था, वो लिखा हुआ नहीं आया था कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, लेकिन अब कॉलिंग जी के बाद जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है, तो अब बेसिकली जो है वो
जो उसने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न की, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास उसके लिए जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसकी जो डीप कॉपी है वो हमारे पास Q5 के अंदर होगी। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक ये कि हम लोग किसी फंक्शन के अंदर बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट को पास करें, दूसरा ये कि हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हुए कोर ऑब्जेक्ट पास कर दें, और तीसरा ये कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे होते हैं तब भी हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों के?